गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और कल बहुत रात तक हम लोग दिवाली मनाते रहे और उसके बाद बस मैंने अपना व्लॉग एंडिंग वॉइस ओवर से किया था क्योंकि बाहर इतना शोर हो रहा था तो हम बिल्कुल एंड नहीं कर पाए और बस नीचे एंजॉय करते रहे। देखिए सारा जो है स्वीट ला के सारी सफाइयाँ करवा दी गई हैं गली की। रात इतना गंदा हो गया था सब यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। मॉर्निंग में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे हैं आज। वैसे मैंने नहा लिया है, नाश्ता कर लिया है, पर और सब सो ही रहे थे। आरुषि तो अभी भी सो रही है, आर्यन नहा लिया, उसके पापा उठ चुके हैं। तो बस अब मैं उनका नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस मेरे सारे काम निपट चुके हैं, बच्चों को नाश्ता करा दिया, हस्बैंड फ्लैट पे गए हैं। कुछ काम था वो देखने के लिए, इसके अलावा आर्यन नीचे खेल रहा है और मैं भी खाना बना रही हूँ, साथ साथ घर भी मैंने साफ कर लिया है, सब चीज़ें कर ली हैं। आपके साथ मैं आज एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब पहले मैं जॉब करती थी और जब आर्यन हुआ तो मुझे मैटरनिटी लीव्स मैंने ली थी और पर फिर आर्यन की टेक केयर के लिए कोई नहीं था और आरुषि को भी मेरी आदत हो गई थी कि मम्मा आप घर पे रहती है 6 मंथ्स तक। एक्चुअली पहले आरुषि रहती थी क्रैच में, पर जब आर्यन हुआ और मैं घर पे रहने लगी तो फिर आरुषि ने भी परेशान करना शुरू कर दिया कि मम्मा ऑफिस मत जाओ, ऑफिस मत जाओ। साथ ही आर्यन इतना ज़्यादा छोटा था, फीड करता था वो मेरा, तो मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। फिर अब मैंने अप्रैल में मैंने दोबारा ज्वाइन किया। पहले मैं 9 to 6 जॉब करती थी, मेरा काम बैकएंड का था, रेगुलर ऑफिस जाना होता था मुझे। मैं गुड़गांव जॉब करती थी, हस्बैंड के साथ जाती थी, हस्बैंड के साथ आती थी। पर आर्यन के होने के बाद मुझे इन्हीं रीजन से, बच्चों के कारण जॉब क्विट करना पड़ा। तो मैं 8 साल से घर पे ही थी। तो उसके बाद जब चीज़ें सेटल होने लगी, आर्यन रेगुलर स्कूल जाने लगा, सब चीज़ें होने लगी, मैंने एक बार बीच में स्टार्ट किया 9 to 6 जॉब ही। पर घर पे इतना काम हो जाता था और बच्चों की पढ़ाई के कारण, बच्चे भी छोटे ही हैं दोनों, नहीं देख पाते थे। हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम हो गया था कोविड के बाद, तो मैंने सोचा कि दोबारा स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने दोबारा अपना जॉब स्टार्ट किया, पर चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पाई। कुछ ये लगा लीजिए कि 8 साल में एज फैक्टर भी आ जाता है और एक रूटीन हो जाता है घर का, घर को आदत हो जाती है आपके परिवार को आपकी आदत हो जाती है। तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैंने फिर दोबारा से जॉब अपनी क्विट की। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेशन दिया कि कहीं आप स्कूल में जॉब करो, कि आधे दिन की जॉब होगी, आप घर भी मैनेज कर सकते हो, बच्चे भी, अपना जॉब भी, सब चीज़, करियर भी। तो मुझे उनका ये सजेशन अच्छा लगा, तो मैंने अप्रैल में स्कूल ज्वाइन किया था और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा है। बस थोड़ा सा जो है ज़िंदगी, बोलते हैं ना, ज़िंदगी की स्पीड बढ़ गई है। तो अब अप्रैल के बाद आज शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कोई भी नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ। ये तब होता था जब सब ये हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, काम निपटा के सारा घर साफ है और मैं सोच रही होती थी कि अब मैं क्या करूं। मैं कुकिंग कर लेती थी, कोई अलमारी खोल के साफ करने लग जाती थी। तो आज वही सारा घर साफ हो गया, बस मैं आराम से खाना बना रही हूँ। तो वही दिन मुझे जो है आज याद आने लगा। तो देखिए अब मैंने सारा काम कर लिया है। आज मतलब कितने दिनों बाद मैंने घर में मतलब सूट पहना है और अच्छे से तैयार हुई हूँ। नहीं, गाउन पहन के मैं लगी रहती हूँ सारा दिन, और जब स्कूल जाने का टाइम होता है तभी मैं तैयार होती हूँ और आके फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, गाउन पहन लेती हूँ। मार्केट जाना होता है तब भी मैं दोबारा चेंज करती हूँ। तो आज बोलते ना कि मैंने थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम दिया है। तो बस अब देखिए कैसे घर क्लीन है, सब चीज़ें साफ सुथरी हैं। किचन में मैं धीरे धीरे खाना बना रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब आज मुझे वही पुराने दिन याद आए, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं दिखाती हूँ, देखो घर बिल्कुल साफ है, कोई फैलाने वाला नहीं है, कोई शरारत, कोई हो हल्ला, कोई जल्दी कहीं पहुंचना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं है। आज बहुत रिलैक्स है, बॉडी को भी, माइंड को भी, और मुझे लग रहा है आज घर भी रिलैक्स फील कर रहा है कि हाँ आज कोई शोर शराबा नहीं है। देखिए कैसे घर बिल्कुल शांत है और कोई भी नहीं है घर में। मैंने बेड बना दिया है। ये हस्बैंड जाते वक्त लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे तो उनका बैग यहीं पे है। इसके अलावा ये कह लीजिए कि दिवाली की सफाइयाँ हुई थी तो इसलिए आज घर थोड़ा ज़्यादा साफ लग रहा है।
सब कुछ नीट एंड क्लीन है, डस्टिंग हुई हुई है। ये मंदिर, ये मैंने हल्की दाल बनाई हुई है, कल कचौरियाँ वगैरह खाई थी तो पेट में हैवी हैवी फील हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज हल्की वाली दाल और उबले हुए चावल बना लेते हैं। तो ये वो बस वही मैंने पतीले पे रख दी थी दाल, ये धीरे धीरे बनती रहेगी, बाद में मैं इसमें छौंक लगा दूँगी। तो बस यही मेरा मन था आज आपसे शेयर करने का। तो बस यही शेयर करने का आपसे मन कर रहा था कि कई बार जो है जिस लाइफ से हम ऊब जाते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं लाइफ में, और वो चाहने के बाद वो चेंज हमारी लाइफ में आ जाता है, और उसके बाद जब हम दोबारा अपने पुराने रूटीन में जाते हैं तो कई बार वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, आज मैंने प्रॉपर अपने घर को पूरा टाइम दिया है और पूरा घर अच्छे से साफ है। एक बच्चा ट्यूशन गया, एक नीचे खेल रहा है, हस्बैंड अपने काम के लिए गए रिलैक्स होके कि हाँ घर पे पीछे कोई है नहीं। जब ये घर से बाहर जाते हैं किसी भी काम के लिए तो इनके दिमाग में यही चलता रहता है घर अकेला है, बच्चों को लाना है, ये वो। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, पहले बाहर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी थी, ऑफिस जाना, बाहर का काम देखना, और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी थी। पर जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड ने टचवुड मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, और वो पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, सही गलत अच्छा बुरा जैसा भी, मतलब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं। कई बार मुझे इनका किया हुआ काम पसंद आता है, कई बार नहीं भी आता, पर जब ये कर लेते हैं काम और मैं ये बोलती हूँ ना कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, तो ये इतनी मासूमियत से मेरी तरफ देखते हैं कि मैं दोबारा कर देता हूँ। मतलब ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये जितना हो सके ये मेरे काम में हाथ बटाएं और पूरा मुझे सपोर्ट करें। तो बस आज बस यही सब चीज़ें मैं सोच रही थी, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो हो चुकी है शाम और आए हैं हम दोबारा से अपने फ्लैट पे, और जब से हमें पोजीशन मिला है ना, मेरा मन करता है मैं यहीं आके रहूँ, मेरा इतना मन करता है यहाँ पे। पर वो उस घर से भी अपना जुड़ाव है, लगाव है, तो वहाँ पे मम्मी पापा हैं, उन्हें नहीं छोड़ सकते। मम्मी पापा यहाँ आएंगे नहीं क्योंकि उनका वहाँ मन लगा हुआ है, तो बस इसीलिए जो है हम वहीं रहेंगे। और बस इसको मैं देखने आ जाती हूँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी है, बच्चे थोड़ा घूम लेते हैं, खेल लेते हैं। बच्चे वहाँ झूला झूल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में अंकिता की मम्मी, इनका भाई, भाभी और उनके बच्चे वो आने वाले हैं। तो उन्होंने अभी तक ये फ्लैट नहीं देखा है, तो आज मम्मी ने तो देखा है, मम्मी ने देखा है हाँ, पर भाई भाभी ने नहीं देखा और बच्चों ने नहीं देखा, तो बच्चों के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चे ने नहीं देखा। देखो अद्दू हमारी फैमिली में ही आती है, वो हम कुछ भी कहीं भी जाते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो मतलब ये कह लो कि भगवान का आशीर्वाद, ये वो अद्दू हमारे साथ हमेशा होती है। जब हमने इस फ्लैट के लिए मतलब फर्स्ट अपना पेमेंट दिया था, तब अद्दू हमारे साथ थी। जब हमने फर्स्ट टाइम पेपर साइन किया तब अद्दू हमारे साथ थी। मतलब मैं उसको भाई का बच्चा ऐसा काउंट ही नहीं करती। वो मेरे को बड़ा पापा बोलती है, हाँ, इसको बड़ी मम्मी बोलती है, तो वो हमारी बेटी है। मतलब वो कभी भी अलग होती नहीं। जब भी कोई हम शुभ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, तो अद्दू हमारे साथ ही होती है। उसने अपने स्कूल में भी बताया हुआ है कि मेरे बड़े पापा हैं, मेरी बड़ी मम्मी है। तो उसकी टीचर हमसे पूछ रही थी, उनके मम्मी पापा से पूछ रही थी एक दिन कि दो मम्मी पापा का क्या चक्कर है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अपने बड़े मम्मी पापा को बोलते हैं। तो वो आने वाले हैं, जब वो आते हैं तो फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। चलिए। तो गाइस, मम्मी और बच्चे आ चुके हैं। उसके भाई को कुछ काम था तो वो अभी इनको ड्रॉप करके चला गया, अभी वो आएगा थोड़ी देर में। अद्दू तो अपनी एक्सरसाइजेस में लग गई है। अब देखते हैं विदु और वो क्या कर रहे हैं।
भाभी और मम्मी बच्चे सब आए थे। थोड़ी देर हमने घर पर ही लूडो वगैरह खेला था, मतलब फ्लैट पर, और उसके बाद हम गए थे डिनर करने। उसके बाद हमने खाया कुछ मीठा। अब हम निकले हैं घर वापसी की तरफ। तो मुझे लगा आज के दिन के लिए मुझे व्लॉग का एंड कर देना चाहिए। तो हो चुकी है रात और करने लगी हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। कल है गोवर्धन, कल मॉर्निंग में मिलते हैं फिर आपसे। बाय, गुड नाइट।